हेलो माय लवली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 786 द लवर्स टैरो में। आई होप्स आप अच्छे होंगे, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे। इस वीडियो में हम आपकी करंट एनर्जी को पिक करने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि आपकी करंट एनर्जी हमको क्या कुछ बताती है। तो इस एनर्जी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। डियरी हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है और ज़ोडिएक साइन के लिए जब भी आपके पास पहुंचेगी डियर आपसे रेजोनेट होगी एंड इसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। तो जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखिएगा, बाद बाकी पार्ट्स को जाने दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन डियर हमेशा की तरह यही है, इसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखें। जो पार्ट्स आपका है उसे आप रखें, बाद बाकी को जाने दें। आई होप सो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिए। चलिए हम देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। चलिए हम देख लेते हैं आपकी एनर्जी हमें क्या कुछ यहाँ पे बताती है। देखिए, द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करती है कि इस समय आप अपने आप में कुछ ऐसी एक कहें कि एकांत में आप अपने अंदर कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसे काफ़ी टाइम से आप अनभिज्ञ थे। एक प्रकार से यूँ कहिए, आपका एक आंतरिक मन के अंदर का अंधकार आप कहीं ना कहीं मिटाना चाहते हैं। आप डीप एक अपने आप में कुछ खोज रहे हैं, हम ये कहें तो आप अपने आप के साथ कुछ अकेला समय बिताना चाहते हैं। हो सकता है कि आप चारों तरफ व्यक्तियों से भरे पूरे हों, आपका परिवार भरा पूरा हो, फिर भी आपके अंदर कोई ऐसा द्वंद्व है जो अकेला ही चल रहा है, जिसे आप अकेला ही झेल रहे हैं। ऐसा कुछ है जिसे आप किसी सबसे छुपाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप चाह कर भी वो चीज़ें किसी को नहीं बता पा रहे हैं। आप एक ट्रू स्पिरिचुअलिटी की तरफ अब बढ़ रहे हैं, आप एक डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ की एक वैल्यू को धीरे धीरे समझ रहे हैं। आप आपके बर्थ को समझ रहे हैं, आप आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपके अंदर की जिसे हम कहते हैं एक इनर पीस, आप अपने आप के अंदर की वैल्यू को समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप बहुत सी एक कहीं ना एक रूढ़िवादी पद्धति को यहाँ पे ब्रेक करने वाले हैं। आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो सदियों सदियों से चलती आ रही परंपरा को भी कहीं ना कहीं चुनौती देगा। हो सकता है कि अब आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है कि आपने कोई ऐसा कुछ अपने लिए चुनाव किया है जिससे कि कहें कि परिवार के साथ साथ आपके आसपास के लोग भी उस चीज़ को ऐसा लगता है कि उससे प्रभावित हुए हैं। क्योंकि ये चीज़ आपने यूं ही नहीं की, इससे पहले आपने काफ़ी अध्ययन किए हैं और आपके साथ काफ़ी कुछ इतना दुख वाला समय आपके जीवन में गुजरा होगा जिसने आपको पुश आउट किया, जिस चीज़ ने आपको पुश किया कि आप इस स्थिति में जाएं। ये आपके साथ होना ही तय था शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। आप स्पिरिचुअलिटी में आपके आने का रीज़न भी यही है कि इससे पहले जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में आता है उससे पहले उसके जीवन में अनंत दुख आते हैं और वो दुख उसे दो तरीके से ढकेलते हैं आगे की तरफ, कि या तो आप इस जीवन में सफ़र कर जाएं या आप कहीं ना कहीं अपने आप को अकेलेपन के साथ ज़िंदगी बिताएं। बट आपने उस अकेलेपन पे भी विजय हासिल की, आपने स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पे चुना, आपने अपने दुख को एक तरफ करके आपने आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी को चुनकर आपने उसकी दिशा ही बदल दी और अब आप उस पर एक बेहतर परिणाम की खोज में हैं। आप उन सब चीज़ों को यहाँ पे चुनौती देते नज़र यहाँ पे आ रहे हैं जो काफ़ी टाइम से एक जैसी पद्धति में चल रही। जैसे कभी कभार क्या होता है कि कोई कहता है कि डियर शादी करना ज़रूरी है, कोई कहता है कि बच्चे करना ज़रूरी है, कोई कहता है कि लाइफ में एक लाइफ पार्टनर का होना ज़रूरी है। बट आपने इन सभी चीज़ों को एक तरफ रखा है और अब आप पूरी तरीके से अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है परिवार और माहौल में फंस के हम स्वयं का ही यहाँ पे गला घोंट देते हैं, बट आपने ऐसा नहीं किया। आपने दुखों को एक तरफ करके आपने अपनी पहचान को कायम रखा, आपने अपनी पहचान अपने दम पे बनाई है और कहीं ना कहीं आप ये बताना चाहते हैं कि अकेला व्यक्ति भी खुश रह सकता है, एक व्यक्ति भी सब कुछ कर सकता है। इस प्रकार की चीज़ें आपके दिमाग में इस समय चल रही हैं और आप बखूबी इस चीज़ को निभा भी पाएंगे, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है अपने अंदर की पावर को और इस समय आपकी विल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप जो भी करना चाहते हैं इस समय कर जाएंगे, क्योंकि इस समय आप अपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप किसी भी पथ पे आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहा है। वाओ, द वर्ल्ड का कार्ड कम से कम डियर मैं आज 15 डेज़ के करीब मुझे रीडिंग करते हुए हैं हो चुके हैं
जब ये कार्ड्स निकला था, आज 15 डेज़ के बाद ये कार्ड निकला है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में यूनिवर्स भी इन्वॉल्व आपके लिए था। जब आप दुख के साथ किसी चीज़ का चुनाव करते हैं, आप जब दुख में, आपको उस समय स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले आपको सभी चीज़ों की औकात यहाँ पे दिखा दी जाती है। प्रत्येक पर्सन की, आपकी फैमिली की, आपके अजीज़ की, आपकी लवर की, जितने भी कलीग्स हैं उनकी, आपके रिश्तेदार नातेदार जितने भी हैं, उन सब का बाय फेस आपके आगे रख दिया जाता है। फिर चुनाव आपका होता है कि आपको उसमें हारना है कि आपको उसमें अपने आप को बनाना है। तो आपने सही किया, आपने ईश्वर के किए गए जो फैसला था उसको आपने स्वीकार किया, क्योंकि द मैजिशियन में आप आए, यानी आपने ईश्वर को कहीं ना कहीं यहाँ पे खुश किया है, और ईश्वर ने भी आपके लिए ये रास्ता चुना था जो आपने चुना है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी अब इस समय रक्षा करेंगे। आप अब जो भी कार्य करेंगे उसमें आप कभी भी नहीं हारेंगे, और अब आप जीवन के लाइफ पाथ पे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपकी रक्षा सुरक्षा भी ईश्वर स्वयं करेंगे। तो बहुत खूबसूरत इस आज की एनर्जी है डियर। आज आप बड़ी बड़ी चीज़ों को यहाँ पे चुनौती देंगे। आप सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी पद्धतियों पे यहाँ पे ब्रेक करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुना है इन चीज़ों के लिए। तो आप इन चीज़ों से कभी नहीं भाग सकते थे डियर। ये आपके लिए चुनाव था और ये आपको करना ही था। तो बहुत प्यारी आज की एनर्जी मान के चलिए आप डियर, बहुत खूबसूरत एनर्जी आज की आप मान के चलिए। आज आप ये मानिए कि इस समय यदि आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और आप तक ये रीडिंग पहुंची है, तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकती हूँ कि आपका समय बदलेगा ही बदलेगा। दुनिया की कोई ताकत आपके समय को नहीं रोक सकती। और ये जिस तरीके से ये बदलेगा ना, लोग बाग अपने दांतों तले उंगली दबा देंगे। आप अब जिस रास्ते पे जाएंगे उस रास्ते पे आपकी जीत होगी, क्योंकि अब आपके साथ में ईश्वर है। उस समय आपके साथ कोई नहीं था, ये मैं देख पा रही हूँ, ये मान पा रही हूँ मैं। उस दुख में भी ईश्वर आपके साथ नहीं था। आपने काफ़ी मन्नतें की होंगी कि प्रभु मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ईश्वर क्या मैं ही दुख के लिए चुनी गई हूँ या चुना गया हूँ। बट वो आपको बनाने के लिए था। एक समय के बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली, बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ जाएंगे कि ये होना ज़रूरी था, ये होना ज़रूरी था, इसीलिए ये होना ज़रूरी था, और ये होना ज़रूरी था इसीलिए ये हो गया। द वर्ड की एनर्जी में आने के लिए आपको द टावर की एनर्जी से गुजरना होता है। जो द टावर की एनर्जी को बर्दाश्त कर लेता है वही द वर्ड में प्रवेश करता है। तो कहीं ना कहीं ये दुख ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग प्रशस्त करता है, जिस पे हमें अपने जीवन को लेके बढ़ना होता है। तो कहीं ना कहीं द टावर की एनर्जी ने आप में उतनी विल पावर दी कि आप द मैजिशियन की एनर्जी में आके आप ईश्वर की दुनिया में प्रवेश कर गए, और आप अब उन चीज़ों को चुनौती देंगे। आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को यहाँ पे चुनौती देंगे, जिससे बहुत सारे स्पिरिचुअल लाइफ में, एस्ट्रोलॉजी लाइफ में, न्यूमेरोलॉजी लाइफ में आपसे लगने वाला कोई नहीं है। आप इस तरीके की चीज़ों को बदलेंगे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आज की। इस एनर्जी को आप भी क्लेम कीजिए। कहीं ना कहीं मैं भी इस एनर्जी को आज, पॉजिटिव सारी एनर्जी को मैं खुद आज क्लेम करना चाहूँगी। आप भी इसे क्लेम कीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे अगली वीडियो आप तक पहुँचे। डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।